नमस्कार, 9 जून 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत और अमेरिका के व्यापार मंत्रियों के बीच इंडोनेशिया में हुई बातचीत। अमेरिका में इन गर्मियों के मौसम के दौरान 6 लाख रोजगार पैदा करने या बचाने का राष्ट्रपति ओबामा का वादा। और हिरासत में ली गई 2 अमेरिकी महिला पत्रकारों को उत्तर कोरिया ने सुनाई 12 साल की कैद। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। भारत के व्यापार मंत्री आनंद शर्मा ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि रॉन कर्क और विश्व व्यापार संगठन प्रमुख पास्कल सामी के साथ बाली में बातचीत की। ये बातचीत दोहा दौर के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच उभरे आर्थिक मतभेदों को दूर करने की संभावना टटोलने के लिए की गई। इस बातचीत के बाद आनंद शर्मा ने इसे सकारात्मक बताया। तो विश्व व्यापार संगठन में भारत और अमेरिका के बीच क्या मतभेद हैं और वो कैसे दूर किए जा सकते हैं, ये जानने के लिए आइए बात करते हैं संजय पुरी से, जो यहाँ यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी संस्थान के अध्यक्ष हैं। स्वागत है संजय जी। जो WTO या दोहा राउंड को लेकर अगर मतभेदों की बात हो तो वो क्या आप बताएंगे? दोहा राउंड में जो हिस्टोरिक जो इशू हुई है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट सब्सिडीज की बात की, एग्रीकल्चर, वहां के एग्रीकल्चर जो फार्मर्स की मार्केट खोलने की वहां प्रॉब्लम हुई है हिस्टोरिकली, वो अमेरिका और यहाँ डेवलप कंट्रीज और इंडिया और ब्राजील जैसी कंट्रियों के बीच में हिस्टोरिकली प्रॉब्लम चल रही है। अगर वो सॉल्व नहीं की जाएगी तो दोहा राउंड खत्म हो जाएगा। और उसके लिए भारत की अमेरिका को कितनी जरूरत है? भारत को अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को भारत की जरूरत है, क्योंकि ये 2 की प्लेयर्स हैं। इंडिया जो है वो अपकमिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमेरिका डेवलप कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहां ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो ये WTO राउंड खत्म हो जाएगा। चलिए, बात हो रही है अर्थव्यवस्था की, तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति ओबामा ने कल मंत्रिमंडल के साथ अपनी बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या बताया। कई परिवार हैं जो कि न केवल अपनी नौकरियां खो रहे हैं बल्कि अपने घर भी, और अपने को आर्थिक बोझ में दबा पा रहे हैं। ये याद दिलाता है कि हम एक गहरी आर्थिक मंदी के दौर में हैं। तो कितनी अर्थव्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है और कितनी जल्दी सुधर सकती है? अर्थव्यवस्था की स्थिति तो ये है कि जनरल मोटर्स जो इधर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो बैंक्रप्सी में चली गई है। आप देखो इतने सारे जॉब्स हर महीने जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। हालांकि वो बोल रहे हैं अब अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी स्टेबल हो गई है। स्टेबल का मतलब ये नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कि पिछले महीने के कंपैरिजन में ठीक नहीं है। तो इसको रोकना तो पड़ेगा, प्रेसिडेंट ओबामा ने कमिट किया हुआ है। तो सिचुएशन फर्स्ट ये है। और कितने जल्दी सुधरने के असर, क्या हम अर्ली साइंस देख रहे हैं इस वक्त सुधार के? कहना मुश्किल है। हालांकि हर रिपोर्ट ये आ रही है कि बिगड़नी कम हो गई है और इम्प्रूवमेंट जब आदमी बॉटम पे आता है फिर ऊपर आता है, तो बोलते हैं बॉटम शायद आ गया है। तो अब धीमे धीमे शायद प्रोग्रेस होगा। और धीमे मतलब हम कितना समय देख रहे हैं, कितने समय बाद हम देख सकते हैं कि बोल सकते हैं कि हो गई इम्प्रूव? प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है, मगर जो इकोनॉमिस्ट यही बोल रहे हैं कि 6 महीने से 2 साल के बीच में इम्प्रूवमेंट होगा। कल राष्ट्रपति ओबामा ने यह भी कहा कि रोजगार के अवसर कुछ पैदा होंगे, तो इस बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। लक्ष्य है 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना या बचाना अगले 100 दिनों में। शिक्षकों को स्कूलों में, पुलिस वालों को सड़कों पर रखना, जवान लोग जिनको काफी धक्का लगा है बेरोजगारी से, उनको गर्मियों के दौरान नौकरियां देना, पूरे देश में नई परियोजनाओं की शुरुआत करना। तो संजय जी, अमेरिका में जो रोजगार के अवसर पैदा होंगे उसका फायदा यहाँ काम कर रहे या पढ़ रहे भारतीय अमेरिकियों को या भारतीयों को कितना होगा? भारतीय अमेरिकन जो हैं, जैसे बाकी अमेरिकन हैं, अभी देखो लोग ने स्टिमुलस में इतना पैसा खर्चा है, अगर कंस्ट्रक्शन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, तो भारतीय अमेरिकन वो सब बिजनेसेस में है तो उनको भी फायदा होगा बाकी जैसे हैं। तो ये तो है ही। स्टूडेंट्स को ये फायदा होगा कि अपने फोकसेस बदल सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में लगाएं, हेल्थ केयर में लगाएं, हेल्थ केयर IT में 15 बिलियन डाल रहे हैं। तो आप यहाँ तो भारतीय अमेरिकन को खूब फायदा होगा। और जो स्टिमुलस पैकेज के साथ जो H1B के प्रावधान है, तो उसका कितना नुकसान, क्या कुछ हो सकता है उसमें? स्टिमुलस के पैकेज में जो H1B के नुकसान यही हो सकता है कि जो बैंक्स जिन्होंने लिए हैं, स्टिमुलस की पैसे लिए हैं, टार्प के जो पैसे जिसको बोलते हैं, वो H1B नहीं फाइल कर सकते नए। तो अगर आप देखो जो अच्छी स्कूलों से MBA निकलते थे, हमेशा बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक कर जाते, तो वहां नहीं जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। मेरी इस पूरी बातचीत को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए। पता है www.voasamachaar.com। विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन द्वारा ये इशारा देने के बाद कि उत्तर कोरिया को फिर एक बार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों में शामिल किया जा सकता है, उत्तर कोरिया ने अपनी गिरफ्त में रखी 2 अमेरिकी महिला पत्रकारों को 12 साल की कैद सुनाई है।
लॉरा लिंग और यूना ली को मार्च में चीन के रास्ते उत्तर कोरिया सीमा में प्रवेश करते समय पकड़ा गया था। उत्तरी कोरिया की अदालत ने दोनों पत्रकारों पर गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करने का आरोप लगाया और 12 साल की कारावास की सजा सुना दी। लॉरा और यूना कैलिफोर्निया राज्य के करंट टीवी नेटवर्क के लिए चीन और उत्तरी कोरिया सीमा पर एक रिपोर्ट पर काम कर रही थीं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों अमेरिकी पत्रकारों को छुड़ाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। मुझे पता है कि विदेश मंत्री क्लिंटन इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमने उत्तरी कोरिया से संपर्क किया है और दोनों महिलाओं को छोड़ देने का आग्रह किया है ताकि वो अपने परिवार से फिर मिल सकें। हमारा सारा ध्यान इसी समाचार पर लगा है। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और हम इसमें और क्या सुधार ला सकते हैं, इस बारे में आपकी कोई भी राय हो तो हमें लिख भेजिए americalive@voanews.com पर। लेकिन अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार।